नमस्कार गाइस। तो हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले भारत कैसा था या फिर जो ट्रैवलर्स अकाउंट्स मिलते हैं और जो मुगल एम्पायर था या फिर कुतुबशाही आदिलशाही जो भी डेक्कन सल्तनट्स थी, तो उसमें कैसे हिंदूज का एक तरह से परसिक्यूशन भी होता था और किस तरह हालात होते थे, वो हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज आने से कुछ अर्सा पहले। तो ये पहला जो ट्रैवलर अकाउंट है वो फ्रांसिस्को पैलसट का है, जो कि एक आगरा फैक्ट्री डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी आगरा फैक्ट्री में 1621 है 1621 से 1627 के बीच में था। तो वो वहाँ पे लिखता है कि लैंड वुड गिव अ प्लेंटिफुल और इवन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी यील्ड, मतलब कि जमीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ जमीन है। इफ द पेजेंट्स वर नॉट सो क्रूअली एंड पिटिलेसली ऑप्रेस्ड, अगर जो किसान हैं उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार ना किए जाए। For villages which owing to some small shortage of produce are unable to pay the full amount of the revenue farm are made price, so to speak, by their masters or governors, and wives and children are sold. मतलब अगर वो कर ना दे पाए, जो भी उनसे प्रोड्यूस आती होगी, जो खेती करते होंगे उनसे, तो उनके जो गवर्नर्स होते हैं, मुगल गवर्नर्स और मास्टर्स, वो लोग उनके बीवी और बच्चों को बेच देते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ चार्ज ऑफ रेबेलियन, और चार्ज लगाते कि ये बागी है, रेबिलियस है। सम पेजेंट्स abscond to escape their tyranny and take refuge with rajas who are in rebellion. कोई कोई जो अ, किसान होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, जो मुगल एम्पायर के डायरेक्ट अथॉरिटी के अंदर जो लैंड आता है वहाँ से भाग के वो लोग चले जाते हैं किसी राजा के पास जो कि मुगल एम्पायर का थोड़ी बहुत अगेंस्ट है। एंड कॉन्सिक्वेंटली द फील्ड्स लाई एम्प्टी एंड अनसोन एंड ग्रो इनटू विल्डरनेस। और जो फिर उसका खेत है वो ऑब्वियसली कोई जोतने वाला है नहीं, तो वहाँ पे जंगली झाड़े उगना चालू हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कोई कुछ खेती वगैरह नहीं कर रहा है। सच ऑपरेशन इज एक्सीडिंगली प्रेवलेंट इन दिस कंट्री। तो ऐसा जो अत्याचार है वो हर जगह फैला हुआ है इस देश में। द प्रोविंसेस आर सो impoverished that a jagir which is reckoned to be worth 50,000 rupees may sometimes not even yield 25,000। मतलब अगर कोई लैंड है, कोई जागीर है जिससे 50,000 का उत्पादन आना है या फिर पैसा आना है, उसमें से बोल रहे 25,000 भी नहीं आता, मतलब आधा भी नहीं आता है। और दैट इवन ड्राई ब्रेड इज स्कैर्सली लेफ्ट टू फिल देयर स्टमक, मतलब किसानों के पास सूखी रोटी भी नहीं है खाने। बट दे लॉर्ड्स, मतलब जो गवर्नर्स वगैरह होते हैं मुगल्स के, स्पेंड ग्रेट सम्स ऑफ ऑन एन एक्स्ट्रावेगेंट डिस्प्ले ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड सर्वेंट्स सो दैट दे राइड आउट मोर लाइक किंग्स। मुगल गवर्नर्स वगैरह है वो इतना खर्चा करते हैं एलिफेंट्स के ऊपर, हॉर्सेस के ऊपर और नौकर चाकरों के ऊपर, कि वो खुद ही राजा समझने लगे, खुद ही बादशाह है वो, ऐसा वो खर्च करते हैं। ऐसा पैलसेट लिखता है। आगे वो कहता है, आई हैव ऑफन वेंचर्ड टू आस्क ग्रेट लॉर्ड्स दैट इज देयर ट्रू ऑब्जेक्ट इन बीइंग सो ईगर टू अमास देयर ट्रेजर्स। देयर आंसर्स हैव बीन बेस्ड ऑन एम्प्टीएस्ट वर्ल्डली वैनिटी, for they say that it is very great and imperishable reputation if it is generally known, or the official records show that such a man has left an estate worth so much. In reply, I have urged that it would be possible to gain greater reputation for time and eternity if they would share it with poor who in this country are in hundreds of thousands. तो बेसिकली वो बोल रहा है कि मैंने पूछा है कि तुम लोग ऐसे गवर्न क्यों करते हो, ऐसे शासन क्यों करते हो, अच्छे से क्यों नहीं शासन करते, उससे तुमको रेपुटेशन मतलब इज्जत मिलेगी, काफी नाम होगा, और कुछ दो खुद की तिजोरी से कुछ दे दोगे तो कम होगा जो अत्याचार है और सबको खाने मिलेगा वगैरह। तो उसके ऊपर व्हेन आई हैव हर्ड सच आर्गुमेंट, जब इसने ये सब आर्गुमेंट्स दिए, तर्क दिए कि ऐसा क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं कि दे हैव क्लोज द डिस्कशन बाय सेइंग दैट इट इज जस्ट द कस्टम ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने सीधा वो मतलब जो वार्ता छेड़ी थी उसने उसने उसको मतलब उड़ा दिया है ये कह के कि भाई ये कस्टम है कंट्री का, ये कंट्री में ऐसे ही होता है। अकाउंट है एक फ्रेंच फिजिशियन है फ्रैंकोइस बर्नियर, जो 1658-1667 के बीच में था ये इंडिया में। और वो काफ़ी ट्रैवल किया था ये टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर में। तो वो दिस इज व्हाट ही सेज अबाउट द सॉरी फ्लाइट ऑफ द पीपल, कि जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में वो ये लिखता है, ऑफ द वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूटिंग द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान मेनी आर लिटिल मोर देन सैंड और बैरन माउंटेन्स बैडली कल्टिवेटेड। कि जो हिंदुस्तान नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हो कि काफ़ी लैंड वगैरह है, बैरन माउंटेन है और बैडली कल्टिवेटेड, मतलब खेती वगैरह होती नहीं है, थिनली पॉपुलेटेड, काफ़ी कम लोग रहते हैं।
and even considerable portion of the good land remains untilled for want of laborers. और जो जमीन है, जो अच्छी उपजाऊ जमीन, फर्टाइल जमीन है, वहाँ पे भी लोग नहीं है काम करने के लिए. Many of whom perish in consequence of the bad treatment they experience from the governors. काफी लोग हैं जो भाग जाते हैं क्योंकि गवर्नर उनको बहुत बुरा ट्रीट करता है. The poor people, when incapable of discharging the demands of their rapacious lords, are not only often deprived of the means of subsistence, but are bereft of their children. वही जो पैलसेट लिख रहा है वही ये भी लिख रहा है कि अगर नहीं दे पाए कर है या फिर जो टैक्स है तो भाई चिल्ड्रन और वुमेन को उठा लेके जाएंगे. Thus it happens that many of the peasants, driven to despair by so execrable a tyranny, abandon the country and seek a more tolerable mode of existence, either in towns or camps as bearers of burdens, carriers of water, or servants to horsemen. तो वो कह रहा है कि ऐसा अत्याचार है कि भाई लोग सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं और वो खुद का जो मतलब जो काम है, उनका हक का काम है, वो छोड़ के मतलब क्योंकि अत्याचार इतना हो रहा है कि वो कोई भी काम कर लेते. वो पानी दोने वाले बन जाएंगे, वो नौकर बन जाएंगे, किसी बड़ा अगर कोई घोड़ा चलाने वाला बंदा है उसका ये नौकर बन जाएंगे वगैरह. और सब काम करते हैं मतलब जो अच्छा काम है खुद का वो छोड़ के और वहां से भाग के क्योंकि अत्याचार हो रहा है. आगे वो लिखता है समटाइम्स दे फ्लाई टू द टेरिटरीज ऑफ राजा बिकॉज दे फाइंड लेस ऑपरेशन एंड आर अलाउड अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट. तो ये ऑब्वियसली ये हिंदू राजपूत राजा होंगे जहाँ पे ये भाग जाते हैं जो किसान है क्योंकि वो कह रहा है कि वहाँ पे उनको कम अत्याचार के सहने मिलता है और एक थोड़ा कंफर्ट होता है उनके पास. मुगल जो एम्पायर के अंडर जो डायरेक्टली जो ज़मीन आती है और उनके जो गवर्नर है उनसे अच्छा है कि ये राजा है, उनके पास चले जाओ. आगे वो लिखता है कि वी हैव सीन हाउ इन द इंडीज द गोल्ड एंड सिल्वर डिसअपीयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द टिमरज. टिमरज मतलब ये मुगलों की बात कर रहा है, उनको टिमरज भी बोलते हैं तो क्योंकि वो टिमर लेन के लिनेज से आते हैं, तैमुरलंग के. तो कह रहा है कि जब से जो मुगल आए हैं तब से हमने देखा है कि इंडिया में कैसे जो सोना और चांदी है वो कैसे गायब हो रहे हैं. ये तब भी उसको समझ आ रहा था लेकिन अब के लोगों को लगता है कि वो गोल्डन पीरियड था. आगे वो लिखता है गवर्नर्स एंड रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स आर tyranny which even the monarch if so disposed has no means of controlling. लोग कह रहे हैं कि बादशाह के भी ये हाथ में नहीं है, ये खुद ये जो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स है जो गवर्नर्स है खुद ही बादशाह की तरह रह रहे हैं. Tyranny often so extensive as to deprive the peasant and the artisan of the necessaries of the life. मतलब जो बेसिक चीज़ है जो चाहिए किसान और कामगार वर्ग को वो भी नहीं ले पा रहे और वो डाइंग ऑफ मिजरी और एग्जॉशन और वो लोग मतलब मरने की कगार पे है. A tyranny owing to which those wretched people either have no children at all or have them only to endure their agonies. मतलब either उनके पास किसी के पास बच्चे हैं किसी के पास है ही नहीं और जिनके पास है वो भी भूखे मर रहे हैं. That drives the cultivator of the soil from the wretched home to some neighboring state in hopes of finding the middle treatment or to the army where he becomes a servant of some trooper. वैसे ही जैसे पहले कहा था फिर वो भागने की ट्राई करता है और फिर कोई भी छोटा मोटा काम ले लेता है बाजू की जगह पे जाके या वहीं से भाग के खुद का घर और खुद का खेत छोड़ के. आगे वो लिखता है country is ruined by the necessity of defraying the enormous charges required to maintain the splendor of the numerous court. मतलब काफ़ी पैसा ये लोग खर्च करते हैं बड़े बड़े कोर्ट लगाने में और फिर बड़ी आर्मीज पे लार्ज आर्मीज बड़ी आर्मीज रखने में ताकि जो लोगों को दबा के रख सके. नो एडुकेट आइडिया कैन बी कन्वेड ऑफ द सफरिंग. मतलब कितना सफ़र कर रहे हैं लोग सह रहे उसकी कोई सीमा नहीं है. द कटजिल एंड द विप कंपेल देम टू इंसिस्ट ऑन लेबर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स. मतलब दूसरों लोगों के लिए गवर्नर्स वगैरह लोगों के लिए उनको कैसे भी दर दबोच के उनसे काम करवा के लेते हैं और अगर वो भागना चाहे क्रूअल ट्रीटमेंट की वजह से तो उनको फिर वो बागी बोल के उनको मिलिट्री के हिसाब के प्रेजेंस मिलिट्री भी रखते ताकि वो भाग ना सके. उनको वही बागी करार देना फिर बीवी और बच्चों को उठा के लेके जाना ये सब करते हैं. फिर आगे वो लिखता है द ग्रेट मुगलिज्म मोमेडियन सेक्ट ऑफ द सुन्नीस. जैसे कि मालूम है हमको कि जो मुगल से वो मोस्टली सुन्नीस थे, सभी मुगल मोस्टली सभी सुन्नीस थे. द मेजॉरिटी ऑफ दिस courtiers however being Persians are partly known by their appellation of Shias. पर्शियन मतलब ईरानियंस मोस्टली शियाज थे उसके कोर्ट में जो थे. मोreover द ग्रेट मुगल इज अ फॉरेनर हिंदुस्तान. ये बात बाहरी गोरा आके बोल रहा है कि जो मुगल है वो फॉरेनर था बाहरी था. कुछ लोगों को भी
यहीं के लगते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन हॉस्टाइल कंट्री, काफ़ी विरोध मिलता है उसके इस कंट्री में, क्योंकि काफ़ी हिंदूज जेंटाइल्स मतलब काफ़ी हिंदूज यहाँ पे रहते हैं। टू मेंटेन हिमसेल्फ इन सच अ कंट्री इन द मिड्स ऑफ डोमेस्टिक एंड पावरफुल एनिमीज, कि इतने जो ताकतवर लोग हैं उसके शत्रु हैं, उनके भीतर रहने में उन उसको मतलब उसके लिए उसको बड़ी आर्मी रखनी है। ही हैज़ अ नेसेसिटी ऑफ कीपिंग न्यूमरस आर्मी, क्योंकि उसको वेस्ट में पर्शिया और उज़्बेकिस्तानी लोगों से भी लड़ना है और अंदर भी हिंदुओं से लड़ना है। तो जब इवन इन द टाइम ऑफ पीस, जब जब पीस होता है, जब सब शांत होता है, तभी भी उसको इतनी बड़ी आर्मी रखनी है। तो उसमें सब खर्चा इसमें निकल जाता है आर्मीज़ रखने में। आगे वो कहता है द मुगल नेवर फाइंड्स अ राजाज मोर यूज़फुल देन व्हेन ही इज़ एंगेज्ड इन हॉस्टिलिटी विद द पर्शियंस। मतलब जो पर्शियन लोग हैं वहाँ के जो वेस्ट साइड के मुसलमान, उनके अगेंस्ट ये राजाओं को यूज़ करता है। यहाँ पे राजपूत राजाओं की ये बात कर रहे हैं। इस उमराज एज आई हैव जस्ट रिमार्क्ड आर ऑफ जनरली ऑफ दैट नेशन, और उसी साइड के इसके जो मेन उमराज है, जो मुगल के मेन ऑफिसर जो है उसके कोर्ट में, and they shudder at the idea of fighting against their natural king, especially because they acknowledge him as their imam, their caliph or sovereign pontiff, and the descendant of Ali. तो उसको जो ये लोग हैं इसके कोर्ट में, उसको वो खलीफा मानते हैं, तो उसके अगेंस्ट वो लड़ नहीं सकते। टू बेयर आर्म्स अगेंस्ट whom they therefore consider great crime, उसके अगेंस्ट हथियार उठाना ये गुनाह मानते हैं। तो इसलिए फिर जो मुगल है वो राजपूतों का यूज करता है उनके पर्शियंस के अगेंस्ट लड़ने में। और ये चीज, और एक ट्रैवलर, इटालियन ट्रैवलर निकोलो मनुकी, वो भी लिखता है कि ये जो तीन राजपूत राजपूत किंगडम्स है, आमेर, मेवाड़ और मारवाड़, इनको जो ये मुगल है वो आपस में लड़ाता है। और अगर ये तीन चाहे साथ में आके तो ये मुगल को हिंदुस्तान के बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन मुगल्स, वो कहता है कि मुगल बहुत शातिर है, वो इन तीनों को लड़ाता है एक दूसरे में, और इन लोग का यूज करता है पर्शियंस के साथ फाइट करने में। और आपको वो अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें दिखेगा भी कि जो आमेर वाले हैं उनको काफ़ी यूज़ किया है इन्होंने, मुगल्स ने, फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द पर्शियंस एंड अफगान्स, अफगान्स के अगेंस्ट भी। The Mughal is also compelled to engage Pathans in his service for reasons very similar to those I have assigned employing the Rajputs. तो पठान भी ऐसी वो लेता है अपने सर्विस में जो मुगल है वो। Hindus were accorded an inferior status in government employment. Senior offices were predominantly filled by Muslims. कि जो मोस्टली जो लोग काम पे होते थे मुगल ऑफिसेस में वो मोस्टली मोमेडन्स होते थे, और सेकंड एंड थर्ड रेट जॉब्स होते थे वो हिंदूज को दिए जाते थे। एक एग्जांपल है जैसे कि 252 252 बनसब्दार, 5,500 से 5,000 तक ये श्रेणी है रैंक के अकबर के टाइम पे, उसमें से जस्ट 32 जो 32 से सिर्फ वो हिंदू थे। और ये थोड़ा प्रोपोर्शन है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, 20.7% पे आया, 13 से थोड़ा इंक्रीज। और 109 आउट ऑफ 526 जो थे और 13th ईयर तक शाहजहां के, वो 102 थे वो हिंदू थे शाहजहां की रेंज में। और उसमें भी जो 17 मनसबदार है वो 5,000 तक, मतलब जो ये सबसे टॉप श्रेणी है, मतलब जो प्रिंस प्रिंस है, जो मुगल किंग मतलब बादशाह है, उसके बाद में जो उसके प्रिंसेस आते हैं उसके बच्चे और ये सब, उसकी जो नीचे वाली श्रेणी है मतलब सबसे टॉप श्रेणी 5,000 दत्त वाली, उसमें तो उसमें भी जो ऑफिसर्स थे वो 17 थे, 17 मनसबदार से उसमें 5,000 दत्त वाले, उसमें बस एक हिंदू है। और ये सब एन अकबरी और फिर बादशाहनामा जो बायोग्राफी है शाहजहां की, उसमें सब लिखा हुआ है। आगे ऑल नॉन मुस्लिम्स लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ बाय मुस्लिम्स वर फोर्स्ड टू पे जिजिया और सिमिलर पोल टैक्स। जो नॉन मोमेडन्स है उनको जिजिया भरना है, पोल टैक्स। अभी काफ़ी मोमेडन्स आपको दिखेंगे जो कहेंगे कि जिजिया, वो जिजिया को मॉडर्न डे टैक्स से कंपेयर करेंगे, लेकिन बहुत डिफरेंस है। मॉडर्न डे काफ़ी लोग तो भरते आते ही नहीं है वो टैक्स, स्लैब में स्लैब्स होते हैं, और जो गरीब होता है उसको भरना नहीं पड़ता है। और जिजिया यहाँ पे गरीबों पे ही सबसे भारी पड़ता था, वो मैं बताऊंगा जदुनाथ सरकार के जो बुक है उसमें से।
कि जो गरीब था उसको भी जिजिया देना, उसके ऊपर ही जिजिया सबसे ज़्यादा पड़ता था। It is evident from bilingual Persian-Hindi Farman issued on 1597 to officials and clerks of Bahadur Shah, last Sultan of Faruqi dynasty of Khandesh. तो खानदेश ये नॉर्थ महाराष्ट्र में है एक जगह। वहाँ का जो फारूकी डायनेस्टी का लास्ट सुल्तान था बहादुर शाह, तो सॉरी उसने एक डिपार्टमेंट ही सेटअप कर दिया था जिजिया कलेक्ट करने के लिए। और फिर बाइलिंगुअल पर्शियन मराठी निजामशाही फरमान भी है 31 जनवरी 1607 का, एड्रेस टू ऑफिशियल्स ऑफ द मुर्तजाबाद दैट इज चौल, मेंशंस अ टैक्स कॉल्ड एज ज़कात हिंदुआनी। इसी नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदुओं से लेना है ये। फिर टैक्स कलेक्टेड कॉल्ड बुत फरोशी, करप्टेड फॉर्म ऑफ पर्शियन बुत पर आइडल वर्शिप, मतलब आइडल वर्शिप जो मूर्ति पूजा है उसके ऊपर ये टैक्स लगता था। ओनली फॉर हिंदूज, मतलब सिर्फ हिंदुओं के लिए। और निज़ाम शाही सल्तनत के इसमें निज़ाम शाही सल्तनत कुछ रीजन्स में अभी ये ऐसा होता था कि निज़ाम शाही सल्तनत में काफ़ी हिंदूज भी आते थे, मराठास भी थे काफ़ी जो रूल करते थे जागीर। तो ये वहीं पे होगा जहाँ पे उसका गवर्नर या फिर जो जो जागीर एक मोमेडन के हाथ में होगी, मतलब वो भी फ्री था ऐसे टैक्सेस लगाने के लिए। और हिंदूज जो आते थे निज़ाम शाही के अंडर, जो हिंदू मतलब जागीर के ओनर होते थे, गवर्नर होते थे, वो नहीं, वहाँ पे नहीं लगता था, इसलिए सम रीजन्स लिखा है। द जिजिया टैक्स हैज बीन abolished by अकबर इन 1564। 1564 में अकबर ने इसको बंद किया था जिजिया टैक्स को, लेकिन औरंगजेब ने वापस री इम्पोज किया और 1679 में। फिर डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स वाज फ्रीक्वेंट ऑकरेंस अंडर मुस्लिम रूल। तो पता ही है हमको कि मोहम्मदन रूल में काफ़ी टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। पाचानामा में आता है 13 जनवरी 1633 की एंट्री है। It has been brought to the notice of His Majesty that during the reign of Jahangir, construction of many Indian temples had been begun but remained unfinished। कि जहांगीर के जो शाहजहां है उसको ये बता रहे हैं कि जहांगीर के टाइम पे कोई अ, मंदिर थे, वो वैसे मतलब चालू हुए थे और वो अभी भी बने नहीं है। तो एट बनारस मतलब काशी, द सोर्स ऑफ इनफिडेलिटी वेवर्डनेस एंड सिन, पाप की जगह बता रहे हैं, वेवर्डनेस सिन पाप की जगह। एंड दैट सेवरल रिच इनफिडल्स, इनफिडल्स मतलब काफिर्स जो कि अल्लाह में बिलीव नहीं करते और मोहम्मद जो लास्ट प्रॉफिट है और अल्लाह द ओनली गॉड है इसमें बिलीव नहीं करते, उनको काफिर कहा जाता है। वो इंग्लिश में इनफिडल्स लिखा है। हैड बीन डिजायरस ऑफ कंप्लीटिंग देम, तो जो पैसे वाले काफिर जो थे उनको, मतलब हिंदू जो थे उनको ये बनानी है ये मंदिरें। वेरअपॉन हिज मैजेस्टी, मतलब ये शाहजहां की बात हो रही है, द डिफेंडर ऑफ द फेथ, फेथ मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन दीन, दीन होगा, मतलब दीन इस्लाम, जो दीन का रखवाला है, इस्लाम का रखवाला, had ordered that the temples that were being built at Benares and at every place in the royal dominion should be demolished। तो मुगल एम्पायर के रॉयल रॉयल डोमिनियन, मुगल एम्पायर के अंडर जो भी आता है सब एरिया, वो सब टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर दो। It was now learned from the report of the news reporter of Allahabad that 76 temples had been destroyed in territory of Banaras। मतलब बनारस में ही 76 टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए गए ये ऑर्डर के बाद। फेमस कोट है विल ड्यूरेंट का, इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोबेबली ब्लडी स्टोरी इन हिस्ट्री। मतलब ये रक्त रंजिश से भरा हुआ है जो इस्लामी आक्रमण है भारत पे का। और इट इज़ अ डिस्करेजिंग टेल, काफ़ी बुरी ये स्टोरी है। फॉर इट इज़ एविडेंट मॉरल दैट सिविलाइजेशन इज़ अ प्रेशियस गुड, कि सिविलाइज डेलिकेट कॉम्प्लेक्स, कि जो सिविलाइजेशन है या फिर सभ्यता है वो इतनी डेलिकेट चीज़ है, इतनी नाजुक चीज़ है कि उसका जो फ्रीडम है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसका कल्चर है, उसकी शांतता है, वो कभी भी जो बर्बर लोग हैं वो इसको फेंक सकते हैं। और फिर वो बाहर से भी आने वाले बर्बर लोग क्यों ना, और अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए क्या भी हो, ये इशारा काफ़ी है मल्टीप्लाइंग विद इन, अंदर बैठ के भी जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
आगे और एक ट्रैवलर्स अकाउंट है, ये पीटर मुंडी का है। और एक एक विटनेस अकाउंट देता है, ये पटना से ये आगरा जा रहा था तब का। ये 3 दिसंबर 1632 का है। वो लिखता है कि जब वो मोहन की सराय से जा रहा था, आफ्टर कमिंग फोर्थ ऑफ बनारस वी सॉ मैन हैंगिंग बाय द हील्स ऑन अ ट्री। एक आदमी को लटकाया गया था झाड़ से। इस ऑफेंस वाज दिस किंग, मतलब शाहजहां के बारे में बात कर रहा है वो, हैड कमांडेड दैट ऑल हिंदू चर्चेस, मतलब सब जो हिंदू चर्चेस लिख रहा है वो, मतलब सब हिंदू जो टेम्पल है, मंदिर है, वो तोड़ी जाए, शुड बी डिमोलिश्ड, एंड फॉर द पर्पस सेंट इज फरमान टू दिस गवर्नर। तो ये जो एरिया का गवर्नर है उसको फरमान भेजा शाहजहां ने। फिर वो गवर्नर ने अपने कजन को भेजा कुछ मेन लोगों के साथ यहाँ पे, ये जो अभी जो टेम्पल बन रहा है उसको तोड़ो करके। और राजपूत हियरिंग ऑफ इट हिड हिमसेल्फ एंड विद अ कामठा और अ लॉन्ग बो प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्पस। जो धनुष होता है उससे उसने वो छुप गया कहीं पे। और ये जो गवर्नर का कज़न जो आ रहा था, उसको और उसके 3-4 जो उसके साथ लोग थे, मेन लोग, उनको उसने मार दिया फटाफट में, व्हिच वाज़ डन ऑन अ सडन, बट बीइंग क्विकली फाउंड एंड सेट अपॉन। और सब लोग उसके ऊपर भागे उसको मारने के लिए, तो उसने फटाफट अपना चमदार जो डैगर है, कटार है, वो निकाला और उसमें से 1-2 लोग को उसने मार दिया और फिर खुद मर गया। एंड हिज बॉडी हैंग्ड ऑन द ट्री एज अफोरसेड। वो कह रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक बंदी की बॉडी लटकी हुई थी झाड़ से, तो ये वही बंदा था, ये राजपूत, जो कि मंदिर बचाने के प्रयत्न में मारा गया। ऐसी काफ़ी चीज़ें हमको मिलती है। जैसे जब औरंगज़ेब डेक्कन का सूबेदार था, ये शाहजहां के टाइम पे, तो एक एंट्री मिलती है 12 फरवरी 1644 की, जब उसने साकी बेग नामक एक मनसबदार को भेजा था। लोना परगाना है एक, गाना है एक, ये महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में है। वहाँ एक मंदिर तोड़ने उसने भेजा था। फिर शाहजहां जैसे हिंदुओं के मंदिर के अगेंस्ट हॉस्टिल था, उनको तोड़ता था, वैसे ही वो क्रिश्चियंस को लेके भी करता था। तो एक सेबेस्टियन मैनरिक करके एक पोर्चुगीज टीचर मिशनरी है, वो लिखता है कि सिंध में कुछ चर्चेस थे, उसको डिस्ट्रॉय करने शाहजहां ने बोला था। पर इसने मतलब अपने सेबेस्टियन मैनरिक ने असफ खान जो था वो शाहजहां का ससुर था, उसकी मदद से उसने वो चर्चेस बचा दिए डिस्ट्रॉय होने से। फिर अफजल खान भी एक था, ये आदिल शाही का सरदार था अफजल खान, जो फेमस है, जिसको शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ पे मारा था, इसका वध किया था। अफजल खान भी ऐसी आदिल शाही सरदार था, उसके बारे में भी एक वो फर्नाय मिरांडा हेनरिकीस नामक एक पोर्चुगीज है कैप्टन, वो लिखता है कि उसने अपर चाउल, जो गोवा का के पास एक जगह है, वहाँ के सारे मंदिरें तोड़ने का आदेश दिया था। फिर जो हिंदू पकड़े जाते थे वॉर के बाद, उनको बंदी बनाना और उनको इस्लाम में कन्वर्ट करना, फोर्स करना, अलग अलग स्कीम देना कन्वर्जन के लिए, जैसे अभी ईसाई मिशनरीज देते हैं, ऐसे ये लोग भी तभी किया करते थे। लाइक शाहजहां ने जैसे दो खास ऑफिसर्स रखे हुए थे इसके लिए। एक का नाम था शाह मीर लाहौरी, ये लाहौर से होगा, और ये मुहिब अली सिंधी, ये सिंध का होगा, सॉरी। ये कन्वर्जन को देखते थे सिर्फ, उसके वो उनको डिपार्टमेंट ही दिया था कन्वर्जन का। और अगर कोई कन्वर्ट होना चाहे तो फिर उसका ये भी देखना कि उसकी फैमिली उसको डिसोन ना करे या फिर जायदाद से बेदखल ना करे, ये सब भी ये लोग देखते थे। फिर कॉस्मे तो गुआर्दा, ये और एक पोर्चुगीज ट्रेवलर है, ये लिखता है कि देश में मूर मतलब मुसलमान, यूरोप में मूर बोलते हैं मुसलमानों को। तो और ये जो मूर है कि वो कहता है कि हिंदू क्रिश्चियन या जो बुद्धिस्ट जो भी है, मतलब नॉन मोमेडन है, नॉन मुस्लिम है, और वो क्राइम करे और कन्वर्ट हो जाए इस्लाम में, तो उसका सब क्राइम है ना वो माफ़ हो जाता है। अगर कर्जा लिया है तो कर्जा भी माफ़ है तुमको, अगर कन्वर्ट हो गए तो। ये हमेशा सच नहीं होता है होगा, पर हिंदू हमको ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स मिलते हैं हिंदुओं को लेके, मतलब हमेशा तो ऐसे नहीं होगा ना, इनको भी शासन चलाना है। लेकिन काफ़ी एग्जांपल्स में मिलते हैं जहाँ पे मुस्लिम शासन में ऐसी चीज़ों का कन्वर्जन के लिए यूज़ किया है। फिर एक एक हिंदू मुकादम है, था कुरकुम का। कुरकुम ये एक छोटा गाँव है पुणे साइड में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। वो मुकदम पैसे नहीं भर पाया जो उसको देने थे, रॉयल ट्रेजरी में पैसे देने पड़ते हैं गाँव से, तो वो कन्वर्ट हो गया, उसको जितना पैसा भरना बाकी था वो पूरा माफ़ हो गया, माफ़ कर दिया। और ये चीज़ खुद उसका बेटा जो है शेख बावा, वो
लिखता है अपने स्टेटमेंट में 1695-96 में, उसी की स्टेटमेंट से हमें मालूम पड़ता है। न्यूज़ लेटर मिलता है थर्ड थर्ड जुलाई 1644 का। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, महाराष्ट्र से। यहाँ एक धेड़ कास्ट का व्यक्ति था। तो मोस्टली वो लोग जो धेड़ कास्ट वाले होते हैं वो छोटा मोटा काम करते हैं या फिर वीविंग का काम करते हैं। तो वो धेड़ कास्ट के आदमी की जो वाइफ थी वो दूसरे एक आदमी के साथ भाग गई, और वो दूसरा जो आदमी था वो भी उसी के कास्ट का था, धेड़ कास्ट का ही था। तो उसके पति ने दोनों को पकड़ के कोतवाली में पकड़ के दिया, दोनों को भी उधर वहाँ पे हाजिरी लगाई दोनों की। और वहाँ पे मुस्लिम लॉ के हिसाब से जिसने उस महिला को भगाया था उसको 79 कोड़े पड़ने थे। वो उसने गिव अप कर दिया थोड़े ही फटके खा के, और कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो गया। तो फिर उसको छोड़ दिया गया, मतलब जितना था उसको माफ़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और जो महिला थी उसको 10 कोड़े दिए गए और अपने पति को वापस सौंपा गया। ऐसे काफ़ी इंसिडेंट आपको मिलते हैं। जबकि काफ़िर महिलाओं को, मतलब काफ़िर मतलब काफ़िर मैं अभी शब्द यूज़ करूँगा, जो नॉन मुस्लिम महिलाएँ होती हैं या फिर जो मेल्स होते हैं। ऐसे ही काफ़ी इंसिडेंट है जब ये लोग काफ़िर महिलाएँ पकड़ी जाती थी, युद्ध में उनकी इज़्ज़त पे हाथ डालते थे वगैरह, जो कि अलाउड भी है एज़ अ से हमें एक एग्जाम्पल मिलता है, जुज्जर सिंह नामक एक व्यक्ति था। ये ओरका का मनसबदार था। ये ओरका मध्य प्रदेश में एक जगह है। शाहजहां ने उसके अगेंस्ट आर्मी भेजी थी क्योंकि वो बागी बन गया था। ये तो, और वो चंदा टेरिटरी है सेंट्रल इंडिया में। वहाँ पे गोंड रूलर्स के अंडर ये टेरिटरी आती थी पहले। तो वो वहाँ भाग गया। जब उसको लगा कि उसको पकड़ने वाले हैं तो उसने राजपूत तरीके से अपनी महिलाओं से कहा कि तुम अपने आप को मार लो, मतलब तलवार से, जो राजपूत पद्धति है उस पे। लेकिन तभी मुगल्स घुस गए और इन लोगों को पकड़ लिया उन लोगों ने। और पार्वती नामक जो महिला थी, जो जुज्जर सिंह जो रूलर था, उसके पिता बीर थे, उसकी ये वाइफ थी। तो वो तो उसको काफ़ी लगा हुआ था, वो अगर वो मर गई ऐसी। और जो जुज्जर का बेटा जो था दुर्गबान, और उसका पोता दुर्जन शाह, इन लोगों को पकड़ लिया गया मुगलों द्वारा। और एक दूसरा बेटा था उदयभान, और एक छोटा भाई उसका, मतलब उदयभान और उसका एक छोटा भाई, और उनके साथ एक वफादार व्यक्ति था जिसका नाम श्याम दुद्धा करके लिखा हुआ था। तो ये लोग कुतुबशाही की टेरिटरी में भागे, मतलब वो दक्कन में भाग गए। और जुज्जर सिंह और उसके सबसे बड़ा बेटा जो था विक्रमजीत सिंह, वो लोग जंगल में छुप गए। जो गोंड एरिया है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे छुप गए। तो ये लोग वहाँ पे गोंड्स के साथ कुछ लड़ाई हो गई थी, वो लोग मारे गए वहाँ पे गोंड्स के साथ। और जो महिलाएं बची थी दुर्गबान और पोता दुर्जन साल के साथ जो थी, उनको पकड़ा गया था। और उनके साथ सब सब ये दोनों बच्चे, दुर्जन साल, पोता दुर्जन साल और बेटा दुर्गबान, उनके साथ, और जो भी महिलाएं थी इनके साथ ये पकड़ी गई ना, तो उनको जब पास आ गया शाहजहां के, तो शाहजहां ने उनको कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट करके एक का नाम है, उस नाम कुली रख दिया, दुर्गबान का नाम। और जो दुर्जन साल है उसका नाम अली कुली रख दिया। और जो लेडीज थी उनके साथ, जो महिलाएं थी, उनको कन्वर्ट करके अपने हरम में डाल दिया उसने। और जो बच्चे उदयभान और वो उसका छोटा भाई और शामदुदा, ये जो लोग दक्कन में भागे थे, जैसे पहले बताया मैंने, तो वो लोग को कुतुब शाह अंडर था, अपने शाहजहां के मुगल एम्पायर के। तो उसने पकड़ के इन लोगों को वापस शाहजहां के पास भेज दिया। वो छोटा जो बच्चा था वो अपना उदयभान का छोटा भाई, उसको तो कन्वर्ट होना पड़ा, मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि वो छोटा था। और उदयभान और शामदुदा एडल्ट थे, मतलब बड़े थे, तो उनको चॉइस दिया गया कि इधर कन्वर्ट करो या फिर मौत तुम्हारी, डेथ, कन्वर्जन और डेथ। तो उन लोगों ने डेथ चूज किया, लाइक ट्रू राजपूत। फिर और एक किस्सा आता है, एक प्रताप नामक एक जमींदार था उज्जैनिया में, बिहार पे एक जगह है उज्जैनिया वहाँ का। वो शाहजहां के अगेंस्ट बागी हो गया था। तो ये नवंबर 1636 की बात है। तो शाहजहां ने बिहार के सूबेदार अब्दुल्ला खान फिरोज जंग जो है उसको भेजा उसके अगेंस्ट। और तो उसको अब्दुल्ला खान ने भोजपुर फोर्ट में उसको रखा पकड़ के, अपने प्रताप को, जमींदार जो था। उसने सरेंडर भी कर दिया 25 अप्रैल को 1637 को, ये कह के कि मैं सूबेदार की बात मानूंगा और उसके अंडर रहूंगा अभी से। और वो फोर्ट में था उसके सब बीवी बच्चे और जो भी थे उनके साथ।
फिर अचानक शाहजहां से आदेश आया कि इसको मार दो करके, इसको मार दो। तो अब्दुल्ला खान जो ये डंगर था, उसने उसको मारा, एग्ज़ीक्यूट किया और उसकी वाइफ़ था उसको कन्वर्ट करके अपने पोते के साथ उसकी शादी कर दी। फिर और एक बात है जो बताना चाहूँगा, अभी जैसे एनआईटी श्रीनगर का किस्सा हुआ, वो प्रथमेश शिंदे नाम के मराठी व्यक्ति का, 20 साल का है वो। उसने मुसाब यूसुफ ऑल्सो नोन एज़ ग्रीन प्रिंस, ये हमास का एक को-फाउंडर है, हसन यूसुफ, उसका बेटा है ये। उसका वीडियो उस बेटे का जो जो हमास छोड़ चुका है, अभी वो उसके अगेंस्ट हो गया है। तो उसका वीडियो है अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था ये प्रथमेश शिंदे ने। उसका इंस्टाग्राम प्राइवेट है और वो वीडियो जो है हसन यूसुफ का, वही सब बता रहा है जो कि सीरत अल नबिया जो कि पहली बायोग्राफी है मैसेंजर मोहम्मद की, उसमें लिखा है। इब्न इशाक ने लिखी है वो। ये वीडियो बस शेयर की थी उसने, और एक करीब-करीब 10-12 साल पुरानी वीडियो है, यूट्यूब पे पड़ी है अभी भी। जेरूसलम पोस्ट नाम का एक चैनल है उसके ऊपर, और भी कई चैनल्स के ऊपर पड़ी है। तो उसके प्रोटेस्ट वगैरह हुए, तो उसको रस्ट या फिर रस्टिकेट किया होगा। उसको वहाँ से फिर सुबह 6-7 बजे निकलना पड़ा। बट मेन पॉइंट ये ऑब्जर्वेशन में आया कि ये पूरी जो भड़ास एक्चुअली इसलिए नहीं थी, उसने बस वो वीडियो शेयर किया था, कुछ बोला नहीं था उसने, कुछ नहीं किया, बस वो वीडियो, वो भी किसी और का वीडियो, और वो इंटरनेट पे पड़ा है। तो भड़ास एक्चुअली थी कि वो बच्चे की जो गर्लफ्रेंड है वो कश्मीरी थी, और दे हैड ओपन रिलेशनशिप, उनका मतलब सबको मालूम था कैंपस पे। तो मेरे को तो डाउट भी है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी मतलब ना कि मुस्लिम होगी, उसमें पड़ा रहेगा ये सब बुक्स और वो अपोस्टेटी होगी। सो यही बात बहुत लोगों को खटक रही थी, क्योंकि कुरान में 2.221 में भी लिखा है कि तुम पॉलीथिस्ट मतलब मूर्ति पूजक से विवाह ना करो। उससे बेहतर है कि कोई स्लेव या फिर कमतर कोई मुस्लिम है उससे विवाह कर लो, लेकिन मूर्ति पूजक को कभी अपना पार्टनर ना बना, जो इस लड़की ने बनाया था। तो ये चीज़ से प्रॉब्लम इसको हुई, एग्जैक्टली वही सी प्रॉब्लम शाहजहां को भी हुई थी, जब वो अपनी रेन के या फिर अपने राज के छठी साल में था, कश्मीर से वो लौट रहा था तभी, तो उसने ऑब्जर्व किया कि भदौरिया और भिंबर, ये कश्मीर में दो जगह है। भिंबर अब शायद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। यहाँ के हिंदू पेरेंट्स अपने घर में मुस्लिम घर की बच्चियां एक्सेप्ट करते थे, और उनकी घर वापसी करके उनको लास्ट राइट्स या अंतिम संस्कार होते थे, वो भी हिंदू तरीके से ही सब करते थे। और जहांगीर को जो कि शाहजहां का बाप था, उसको भी ये बात मालूम थी, उसने रोकने की ट्राई, लेकिन ये रुका नहीं उससे। तो शाहजहां ने ऐसे मैरिजेस अनलॉफुल कर दिए, सीधा मतलब फरमान डाल के अनलॉफुल कर दिए, और जितनी भी ऐसी महिलाएं थी जो हिंदुओं के घर में आई थी, उनको इसने अलग करवा दिया अपने हिंदू हस्बैंड से। और ये ऐसे कोई इक्का दुक्का नहीं है, काफ़ी वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस था ये घर वापसी का। जहाँ 4000 ऐसी 4000 ऐसे केस मिले, मतलब 4000 महिलाएं जो हिंदुओं के घर में गई थी, सबको वापस इसने इस्लाम में कन्वर्ट कराया, और अपने जो हिंदू हस्बैंड्स हैं उनसे अलग करवाया। फिर शाहजहां के रेन के 10th ईयर में एक किस्सा आता है दलपत नाम के व्यक्ति का। उसने जैनब नाम की मुस्लिम लड़की से शादी की, और उसका नाम जैसे हिंदूज में शादी के बाद चेंज होता है तो गंगा रख दिया था। और उससे बच्चे भी थे, एक बेटा और 5 बेटियां, उनको भी ऐसे हिंदू बढ़ा दिया था। ये बात शाहजहां को भी पता चल गई। तो ये डंगर ने आदेश दिया कि दलपत की पत्नी और बच्चों को उससे अलग करो, और दलपत को उसने डिसमेंबरमेंट बाय डेथ मतलब अंग का व्यवच्छेद, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को काट के मारने की सजा दी। और यहाँ और एक ऑप्शन दिया कि कन्वर्ट हो जाओ और माफ कर देंगे। बट दलपत जो कि फॉलोअर था अपने एंसेस्टर वर्शिप यानी कि हिंदुइज्म का, उसने रिफ्यूज कर दिया कन्वर्ट होने से इस्लाम में। तो काफी दर्दनाक मृत्यु उसको मिली। ये सब बादशाहनामे में आपको मिलेगा लिखा हुआ। तो मैंने प्रथमेश शिंदे की रिसेंट स्टोरी पहले इसलिए बताई ताकि एक बैकड्रॉप दे सकूँ ये सब बताने से पहले कि ये किला काफ़ी पुराना है, क्योंकि अब तक गया नहीं है। हर टाइम ऐसे नहीं होता था, क्योंकि हर टाइम दबा भी नहीं पाते थे, हर टाइम दबा नहीं पाते थे नॉन मुस्लिम्स को। काफ़ी टाइम ऐसे रिच हिंदुओं से पाला पड़ता था कि इनको थोड़ा सोचना पड़ता था अपने रवैये के बारे में। जैसे अहमदाबाद गुजरात का एक शांतिदास जवेरी नामक जैन बिजनेसमैन का किस्सा आता है। ये जहांगीर का सुनार हुआ करता था। चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनालय प्रशस्ति एक तब का जैन ग्रंथ है लिखा हुआ।
इसमें है कि जब शाहजहां राजा बना तो उसने शांतिदास को घोड़े और हाथी गिफ्ट किए थे। जैसे राजा बनने के बाद अपन गुडविल में देते हैं, अपने जो चाहने वाले होते हैं या फिर जो यूज़ वाले लोग होते हैं उनको गिफ्ट करते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी में रखने के लिए। इसकी पैसे के दम पे मुगल एम्पायर कोर्ट में भी काफ़ी चलती थी। इसने एक जैन टेम्पल मंदिर बनाना स्टार्ट किया था, अब का जो सरसपुर है अहमदाबाद में, वहाँ पे अपने भाई के साथ मिलके 1621 में जो स्टार्ट हुआ वो 1626 में कंप्लीट हुआ, जहाँ उन्होंने तीर्थंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ जी की मूर्ति प्रस्थापित की थी। और ये डंगर औरंगजेब जब 1645-46 में गुजरात का सूबेदार था, तो उसने इस मंदिर में गाय लाके उसको मारा, स्लॉटर किया। तो वहाँ मस्जिद एक बांध के उसका नाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद रख दिया। और शांतिदास कोई छोटा व्यक्ति तो था नहीं, उसने शाहजहां जो बादशाह था उसके पास कंप्लेंट कर दी। और ये फिर इतने बड़ी आदमी को तो नाखुश कर नहीं सकते, तो शाहजहां ने फरमान भेजा कि ये मंदिर है इसमें दो पार्टीशन हो गए हैं, एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद, जैसे हमको अब काशी विश्वनाथ में देखने मिलता है सेम वैसे। तो पार्टीशन निकाल दो और पूरी जगह वापस शांतिदास की है जो, तो उसको सौंप दो। और जो मंदिर के पार्ट्स लिए गए हैं वो भी लौटा दो। वहाँ पे बोहरा कम्युनिटी थी, जिसको पता है वहाँ पे बोहराज रहते हैं गुजरात में काफ़ी अबेंडेंस में। तो उनको फरमान से पता चलता है कि इन लोगों ने ही मंदिर के कुछ पार्ट्स है ना वो चोरी किए थे, ऐसा भी बोल सकते हैं। और या मतलब खंडित किए, मंदिर को खंडित करने के बाद तो उनसे कहा गया कि अगर जो भी जिसने भी लिया है वो वापस दे दो, जो भी मार्बल वगैरह या फिर वहाँ पे जो महंगी चीज़ें होती है मंदिर बनाने में जिनका यूज़ होता है वो वापस कर दो, या फिर उनकी नुकसान भरपाई कर दो शांतिदास को। पर फिर इश्यू ऐसा है कि जैन कम्युनिटी ने जो मंदिर है उसको कंप्लीटली अबैंडन कर दिया था, बिकॉज़ वहाँ ये औरंगज़ेब जो डंगर है, उसने गाय लाके मारी थी, काऊ स्लॉटर किया था। क्योंकि थेवेनोथ एक फ्रेंच ट्रैवलर है, वो लिखता है 1666 में कि ये अब भी मस्जिद ही है। मतलब 30 सालों एक हाँ, 10-15 साल बाद वो लिख रहा है कि वो अब भी 1666 में ये अब भी यहाँ पे ये एज़ अ मस्जिद यूज़ होती है। जेन्स ने वो जगह को अबैंडन कर दिया क्योंकि वहाँ पे जो है वो गाय काटी गई। फिर और एक किस्सा है, जब 1658 में औरंगज़ेब को मालूम पड़ा है कि अब वॉर ऑफ सक्सेशन होगा, मतलब मुगल गद्दी के लिए लड़ाई होगी अ, भाइयों के साथ उसके। तो उसको राजपूतों को अलग-अलग खुश करना था। तो जिनको शाहजहां ने बंदी बनाया था, वो डेक्कन में था तभी ये। डेक्कन का गवर्नर था या सूबेदार था औरंगज़ेब। तो तभी इसने वहाँ पे इंद्रमन जो था, ढंढेरा जगह है उसका ज़मींदार, तो उसको जेल से छुड़ाया। फिर मेवाड़ के राजा को ये पत्र लिखता है औरंगज़ेब कि एक राजा जो दूसरे के धर्म के प्रति असहिष्णुता का आचरण करता है, वो विद्रोही है ईश्वर के सामने। ये ऐसे सब लफ़बाज़ी मार रहा था। और ये अलाउड है इस्लाम में, ऐसे झूठ बोल के मतलब पावर गेन करना, क्योंकि अगर तुम वीक हो तो प्रूफ यानी समझौता करो, और अगर तुम स्ट्रांग हो गए तो किसी की मत सुनो। ये कुरान की 47.35 वर्ष में आता है। इस पे आप देख सकते हैं इमाम शाफी क्या कहते हैं उम्दतुस सालिक में भी। क्योंकि ये डंगर जानता था बिना राजपूतों की मदद किए वॉर ऑफ सक्सेशन नहीं जीत सकते। याद करो वापस मनु की क्या कहता है, ये मुगल बहुत स्मार्ट है, ये राजपूत राजा जो है राजस्थान के या फिर नॉर्थ के, वो जो लड़ाइयाँ होता है उनको बढ़ाता रहता है, उनमें जो लड़ाई होती है उसको बढ़ावा देता है और अपने फायदे के लिए यूज करता है। ये 20 फरवरी 1658 का एक फरमान है, जो जस्ट उसको गद्दी मिली है, मतलब वो थ्रोन पे आया है औरंगजेब जस्ट, तो उसने एक फरमान निकाला कि जो नए टेम्पल्स है वो अब नहीं बनेंगे मुगल एरियाज में, लेकिन जो पुराने हैं वो वैसे ही रहेंगे। ये सब स्टार्टिंग में उसने हिंदू सपोर्ट के लिए किया, बट जैसे ही 10 सालों में मतलब 1669 में जब तक उसका राज्य स्टेबल हुआ, तो उसने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए, वो अपने असली इस्लाम के रंग पे उतर आया। जब उसने मदार, बनारस, मथुरा और कई जगहों पे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। अब लोग कहेंगे कि हर एक मुस्लिम रूलर को मतलब ब्लेम कर रहा हूँ मैं ऐसे, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग थे मतलब जो उँगलियों पे गिने जाए ऐसे, उसमें से एक इब्राहिम आदिल शाह था। इब्राहिम आदिल शाह दूसरा, जो काफ़ी टॉलरेंट था। ये बसतीनुस सालतीन, जो कि आदिल शाही का इतिहास जिसमें लिखा है, वो कहती है कि इब्राहिम को संगीत की इतनी चाह थी कि उसने अपने कोर्ट को हिंदू सिंगर्स से भर दिया था। और उसके काफ़ी फरमान से वो अस पूजा सरी सरस्वती विद ओबेसेंस टू श्री सरस्वती,
ऐसे स्टार्ट होते थे। इस इस संबंध में कोई अगर दिलचस्प बात है वो नोट करने लायक है कि भारत में मुस्लिम शासकों में सहिष्णुता वैसे दिखती नहीं, और अगर इब्राहिम आदिल जैसे अपवाद के रूप में ही देखे जाते हैं, और वो भी इसलिए सहिष्णु है क्योंकि वो स्वदेशी हिंदू विचार से आकर्षित या प्रेरित है, वरना इस्लामिक आइडियोलॉजी क्लियर है कि वो किसी के साथ मिक्स नहीं होती। वो तब तक ही मिक्स होगी जब तक नंबर में कम है। इस पे कुरान में एक वर्स भी आती है 47 की 35, जो कहती है कि जब तुम गालिब आओ, जब जब तुम ज़्यादा हो नंबर्स में और तुम्हारे पास अपर हैंड हो, तो उस टाइम तुम पीस या सुलह की बात मत करो। अगर तुम फिर गालिब आ जाओ, तुम अपने रूल्स थोप दो। तो अगर इस्लामिक आइडियोलॉजी पे चलते हुए कोई आदमी दूसरे धर्म, पंथ या मज़हब की तरफ सहिष्णु हो ही नहीं सकता। मतलब ये चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ही उसका वैसा नहीं है, फंडामेंटल्स ही वैसे नहीं है। तो इसी से नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले के पिता शाहजी महाराज भोसले जी के बारे में बात करेंगे। तो जैसी जिसकी सोच। धन्यवाद।